थैंक गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदावा परमेश्वर इस सुंदर अवसर दिया है फिर से आप लोगों के पास आके परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए। रियली मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर हम सब से बात करता है और आशीष देना चाहता है। इन अदृश्य वातावरण परिस्थिति में हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं परेशान है, हर एक इंसान के अंदर समस्या जगे हुए हैं, हर एक इंसान के अंदर डर है। और इस बीच में जैसे इंसान हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रखते हैं तो खुदा आपको और मुझे आशीषित करता है। मेरे मित्रों, आज के समय में परमेश्वर आपसे और मुझे इन विपरीत परिस्थिति में भी, यह महामारी परिस्थिति में भी 3 प्रकार आशीष देना चाहता है। जब हमारा लंबा जर्निंग चल रही है, हमारा जर्निंग जीवन की एक यात्रा की समय में परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित करना चाहता है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो दूसरी माध्यम से हमको परमेश्वर की तरफ से चलाना चाहता है। बिकॉज ही इज द लॉर्ड एंड किंग ऑफ किंग। अकॉर्डिंग टू द टाइम ही विल बी ब्लेस्ड टू अस। अकॉर्डिंग टू द टाइम ही वांट टू गाइड अस। अकॉर्डिंग टू द टाइम ही विल pour out his spirit to us. In this crisis time, in this panic time, God want to be blessed to us. इस परिस्थिति में परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित करना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ें। प्रभु के कलाम कहता है, गिनती की किताब उसके 6 अध्याय उसके 26 आयत से लेकर 26 आयत तक, 26 आयत तक। गिनती की किताब उसकी 6 अध्याय उसके 26 आयत से लेकर 26 आयत तक मैं बात करना चाहता हूँ। द बुक ऑफ नंबर 6 verse 24 to 26. It is the instruction of the great leader called Moses. Let me give you the brief background of life of Moses, friends. Moses के जीवन के बारे में मैं 3 बातें को बताना चाहता हूँ। Moses 120 साल इस धरती पे था और ये 5 बुक को लिखा था जिसको हम पेंटाटू कहते हैं और व्यवस्था की पुस्तक कहते हैं और द लॉ ऑफ बुक कहते हैं। मूसा द मोजेस 40 years he lived in the Egypt. 40 साल वो मिस्र में रहता था। 40 years he was a shepherd. जित्रो के हाउस में एक चरवाहा के रूप में 40 साल एक चरवाहा के रूप था और 40 साल एक लीडर के रूप में था। उनके 3 प्रकार एक्सपीरियंस थी मेरे मित्रों। पहला एक्सपीरियंस था कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ज्ञान और बुद्धि पाने के लिए, नॉलेज पाने के लिए परमेश्वर 40 साल तक 44 किंग की दरबार में और 44 के समय में रखा था। दूसरा 40 साल उनके लिए एक पैशंस की लाइफ था। कैसे वो धीरज करके चरवाहा को चरा सकते उसके बारे में लिखा गया। और लास्ट 40 years he is leading the people to reach in the destination. उनको परमेश्वर के द्वारा एक ऐसे जगह पे पहुंचने के लिए परमेश्वर उनको आह्वान किया था। जब ये गिनती की किताब लिखता है, नंबर की किताब को लिखता है, तो वो लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि जब आप पहुंचेंगे परमेश्वर तरह तरह आशीष देगा और इस रूप से आपको बढ़ने की आवश्यकता है। Dear friends, when we are coming to the part of chapter 6 verse 24 to 26, it is one of the great things the people of God to listen and receive the blessing.
एक महान आशीष, महान बातें को प्रभु की दास ने कहा कि प्रभु आपको 3 प्रकार आशीष देगा। This passage teaches us 3 important elements so that we can achieve and receive the blessing from God. ये वचन से परमेश्वर 3 बातें को आपको और मुझे इस क्राइसिस के समय में, इस संकट के समय में, ये महामारी के समय में, ये कोविड-19 के समय में सिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, यहाँ प्रभु की कलाम लिखा गया है, उसमें इस प्रकार लिखा है परमेश्वर की कलाम में। जब आप 24 को पढ़ेंगे, यहाँ लिखा, यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरा रक्षा करेगा। मेरे मित्रों, यहाँ लिखा है द लॉर्ड ब्लेस यू, परमेश्वर तुझे आशीष दे। आज परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि आपकी पारिवारिक जीवन में, आपकी व्यक्तिगत जीवन में, आपकी निराशा भरा जीवन में, आपके संकट के जीवन में, आपके कष्ट के जीवन में, आपके दुख और ये सिचुएशन के समय में परमेश्वर आपको आशीष दे। बाइबल से एक उदाहरण को आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब उसकी 32 आयत को आप उठा के पढ़िए, 32 को, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32। एक व्यक्ति की जिक्र किया गया जिसका नाम है चीटर व धोखा देने वाला व्यक्ति, याकूब के बारे में। हम सब जानते हो, मामी पापा भाई बहन सबको धोखा देने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो कभी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। मेरे मित्रों, जब अपने भाई के पास भेंट देने के लिए 2 भाग करके भेजा, क्योंकि वो डर रहा था कि मेरे भाई मुझे मार डालेगा। और इस क्राइसिस के समय में परमेश्वर उनको किस प्रकार आशीष दिया, मैं उसकी जिक्र करूंगा। जब वो देखता है अकेला रहता है और वो एम्प्टी हिमसेल्फ करता, अपने आप को शून्य कर देता है। 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर 2 बातों में आपको आशीष देगा। जब आप अकेला परमेश्वर के सामने जाते हैं, घुटना झुकाते हैं, परमेश्वर से मिलते हैं, तो परमेश्वर जरूर आशीष देगा। दूसरा बात है, उससे लिखा वो एम्प्टी हिमसेल्फ, अपने आप को खाली कर दिया, तब उनके नाम को परमेश्वर बदल दिया और इस्राएल रखा। इस्राएल का अर्थ होता है कि परमेश्वर के आशीष के गोत्र है। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको बदल डालेगा, परमेश्वर के आपकी परिस्थिति को बदलेगा और आशीष देगा, लेकिन आप अकेला परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है और अपने आप को खाली करने की जरूरत है। दूसरे बातें लिखा गया, परमेश्वर सुरक्षा देगा, प्रोटेक्ट यू। कैसे प्रोटेक्ट करेगा मेरे मित्रों? इन दिनों में आप भूखे प्यासे हैं, सारा देश, सारे विश्व कोविड-19 के चलते सारे देश अभी संकटपन है, परिस्थिति विपक्ष है, एक अचिन्ह अदृश्य बीमारी हमारा देश, हमारा विश्व में फैल चुके हैं। केवल यीशु ही आपको सुरक्षा दे सकता है। दानियल की किताब उसके 3 अध्याय उसकी 25 आयत को आप पढ़िए। 3 व्यक्ति के बारे में लिखा गया और 3 व्यक्ति को जब आग के भाटी में डाला गया, वहाँ एक और चौथा पुरुष उपस्थित हो गया। वो चौथा पुरुष कौन था? हिब्रू में लिखा गया, हिब्रू लैंग्वेज में जब आप पढ़ेंगे उसमें थियोपनिस, और डॉक्ट्रिनल बेसिक लोग कहते हैं, बड़े बड़े तत्वविद लोग कहते हैं और डॉक्ट्रिन्स कहता है, थियोपनिस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, द सन ऑफ मैन अपीयर विद देम एंड ही वांट टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ। परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य का पुत्र, खुदा बाप यीशु मसीह का पुत्र वहां उपस्थित होकर सुरक्षा दिया है। संकट के समय आग की भाटी था, बट दैट कैन नॉट बी कंज्यूमिंग देम, दैट कैन नॉट बी बर्निंग विद देम माय फ्रेंड्स। मेरे मित्रों, कभी भी उनको नाश नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि परमेश्वर सुरक्षा देता है। जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रभु की वचन को पढ़ते हैं, प्रभु में लगे रहते हैं, तो खुदा आपको और मुझे उस वचन के द्वारा सुरक्षा देता है, हमारा कमी घटी को पूरा करता है, हमारा जीवन के आर्थिक परिस्थिति को बदलता है, हमारा घर की बीमारी को हटाता है, शैतान की हरकत को लेता है, हमारा देश की परिस्थिति को बदलता है। केवल खुदा बा परमेश्वर सुरक्षा देने वाला खुदा है। मेरे मित्रों, आज के समय में
हम परमेश्वर के पास लौट के आए। वो परमेश्वर हमारा सुरक्षा की गढ़ है। चाहे आप आग की भाटी की तरफ आपके अंदर की जलते हुए भाटी को परमेश्वर निकालेगा और आपको वहां से आप उनकी उपस्थिति रख के सुरक्षा देगा। तीसरे बातें मेरे मित्रों, उसकी 26 आयत में लिखा गया, और वो तुम्हें शांति देगा। हालेलुया। और वो तुझे शांति देगा। परमेश्वर का प्रसन्न और उसके मुख की तेज आपके ऊपर आएगी और वो शांति देगा। इस कोविड-19 के समय में जब आप लॉकडाउन है, अपने दरवाजा को बंद कर और अपने कोठरी में जा और परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर आपके जीवन में शांति और आनंद देगा। परमेश्वर शांति देने वाला ईश्वर है। वो आपको और मुझे आशीष देता है। वो आशीषों का स्रोत है मेरे मित्रों। परमेश्वर आशीष करने वाला खुदा है। जब आप निराशा में हैं, आपकी संकट की परिस्थिति में हैं, आप बीमारी में हैं, आपके घर में अशांति है, आपके घर में शांति की वातावरण नहीं है, खुदा की कलाम कहता है वो उनकी शांति देगा। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसकी 14 अध्याय 27 आयत में। यूहन्ना की लिखित सुसमाचार, द यूहन्ना इंजिल, द गॉस्पेल सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 27। यीशु मसीह जब अपने लोगों से बात कर रहा था, जब उन लोग हरस हो गए, नरस हो गए हैं, उन लोगों के सामने एक दिक्कत दिखाई दिया, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि 14 अध्याय उसकी 27 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुझे शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपने शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं देता। संसार तो मेरे मित्रों अशांति की वायु लेके आता है, अशांति की परेशानी लेके आता है, अशांति की परिस्थिति लेके आता है, लेकिन खुदा बाप कलाम कहता है मैं आपको शांति दूंगा। मेरे प्रियो प्रभु की लोग, मेरे प्रभु की लोगों ने, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, खुदा की शांति आपके ऊपर आएगा, खुदा आपको शांति देगा। कोलोसियों की किताब को जब पौल लिखता है 3 अध्याय 15 में, परमेश्वर का शांति तुम्हारा ऊपर हो। जब आप भजन संहिता उसके 19 आयत उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे, परमेश्वर का कलाम कहता है, भजन संहिता उसके 19 अध्याय उसकी 11 आयत, भजन संहिता उसकी 19 अध्याय 11 आयत में परमेश्वर की दास ये बातों को जिक्र करता है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को शांति देता है। भजन संहिता उसके 29 अध्याय 11 को हम पढ़ेंगे अभी। उसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपने प्रजा, हु इज इस प्रजा में मेरे प्रियो, कौन है उसकी प्रजा? आप और मैं, क्योंकि आपको और मुझे नाम लेके वो पुकारा। आपके जीवन में क्या आएगा वो जानता है, आपकी परेशानी क्या है वो जानता है, आपका काल क्या होने वाला वो जानता है, क्योंकि आपके बारे में वो अच्छा, आपसे ज़्यादा वो आपके बारे में वो जानता है। हम अपने आप को ज़्यादा जानते नहीं हैं, खुदा उससे ज़्यादा हमारा बारे में जानता है। उसके नीचे लिखा गया है, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यहोवा अपने प्रजा को शांति की आशीष देगा। जैसे इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होता है, खाने की, कपड़े की और मकान की। इंसान को आत्मिक रूप से जीने के लिए परमेश्वर के आशीष की आवश्यकता है, परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है और परमेश्वर के शांति की आवश्यकता है। जिस घर में शांति नहीं वो घर आशीष नहीं पाता है। जिस घर में परमेश्वर नहीं रहता है वो घर आशीष नहीं होता है। जब परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर अपने आशीष देना चाहता है तो वो शांति भी देगा। इसलिए गिनती की किताब उसकी गिनती की किताब 6 अध्याय 24 से 26 आयत तक लिखा गया 3 आशीष। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा और परमेश्वर का शांति आपको आएगी और परमेश्वर शांति देगा। मेरे मित्रों, आपके जीवन में कोई भी निराश है, कोई भी निराशा में है, कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, मेरे मित्रों आप वो यीशु के पास लौट के आइए। इस दिनों में
परमेश्वर यह महामारी से आपको 3 आशीष देना चाहता है। पहला आशीष, परमेश्वर आशीष करेगा। दूसरा आशीष, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। तीसरा है, परमेश्वर आपको शांति देगा। लेकिन कब देगा मेरे मित्रों? जब हम उनकी करीबता में आएंगे, अपने आप को खाली करेंगे और हम शून्य कर देंगे, तब भरेगा। मैं भाई और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन दिनों में प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भेजा था और हम उनके लिए प्रार्थना किए। प्रभु उनके घर के आशीष खोला। अभी भी आप लोग का जीवन में कोई भी निराशा, दुख है, परेशानी है, आप लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और जरूर प्रभु आपको आशीष देगा। भाई अभिषेक को भी परमेश्वर आशीष दे कि खुदा उनको, उनके परिवार को और उनको ज्ञान और बुद्धि से भरे, क्योंकि परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर आशीषित करता है। मेरे मित्रों, ये परमेश्वर का संदेश है। परमेश्वर 3 बातों आपको आज आपके जीवन में देना चाहता है। पहला बात है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। याकूब की न्याय आपके जीवन में कठिनाई है फिर भी निकालेगा। दूसरा बात है, गॉड विल प्रोटेक्ट यू। परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, रक्षा करेगा, आग की भाटी के न्याय जाने से भी निकालेगा। तीसरा बात है, परमेश्वर का शांति आपको और मुझे देगा। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, स्पेशली धन्यवाद देते हैं खुदा तेरे जीवित और सामर्थ कलाम के लिए। तूने जो वचन सिखाया खुदा, उसके लिए हम तेरे धन्यवाद देते। तू आशीष करने वाला परमेश्वर है, तू आशीषों का श्रोता है खुदा, और तू हमारा सुरक्षक गॉड है। तू हमारा बल है, तू हमारा ढाल है खुदा। चाहे हम आग की भाटी में रहे, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारा साथ है खुदा, और तेरे शांति हमारा परिवार में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। भाई और उनके परिवार की जो ज़रूरत है यीशु के नाम में पूरा कर। भाई अभिषेक, उनके परिवार को भी तू आशीष कर। जिन्होंने प्रभु प्रार्थना चाहे, उन लोग को जाने और अनजाने में जिस दिक्कत है, यीशु के नाम में छू करके आशीष दे। धन्यवाद देते हैं हमारा देश के लिए खुदा, तूने अभी तक संभाला हमारा देश को, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारा देश की राष्ट्रपति के लिए, हमारा देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारा देश की नर्सेस के लिए, हमारे देश के पुलिस ऑफिसर के लिए, हमारा देश के तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तू छू करके शांति दे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं ये कोविड-19 के द्वारा जो लोग आक्रामित हैं, उन लोगों को भी आप छू कर आशीष दे। सारे विश्व को तू आशीष कर, चंगा कर। तू सुरक्षा के हाथ बढ़ा और चंगा कर। धन्यवाद देते, तूने हमारा प्रार्थना सुना। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। खुदा आपको, आपके परिवार को आशीष दे ये वचन के द्वारा, आमीन।